Last week, Riyadh hosted a fashion show, a grand gala featuring performances. It was nothing like anything the kingdom had seen before. सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बीते हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर दुनिया भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहां एक फैशन शो के दौरान स्टेज पर काबा जैसी आकृति दिखाने पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ गाजा में रोती हुई मासूम आंखें खंडहर में तब्दील होते घर इंसानियत करा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मोहम्मद बिन सलमान अश्लील डांस का लुत्फ उठा रहे हैं। आखिर संगीत, डांस और फैशन के नाम पर कथित इस्लामिक तहजीब को ठोकर क्यों मारी जा रही है? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। सऊदी अरब इस्लाम का मरकज़ और गहवारा है। ये वो सरज़मीन है जहाँ मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस तरीन शहर आबाद हैं। ये वही मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ अल्लाह ने अपने कलाम को नाजिल फरमाया और जहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ। बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक एक तरफ और सऊदी अरब की अज़मत व एहतराम एक तरफ, जहाँ होने वाले कामों को पूरी दुनिया के मुसलमान अपने लिए नमूने ज़िंदगी समझते हैं। इसलिए सऊदी अरब में होने वाला मामूली से मामूली काम भी अहमियत हासिल कर जाता है। जहां एक तरफ मक्का मुकर्रमा में सारी दुनिया से मुसलमान हज और उम्रा के लिए जमा होते हैं, लेकिन इसी सऊदी अरब के दूसरे शहरों में बुराइयां और अय्याम जाहिलियत की चीज़ें दोबारा सर उठाने लगी हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो और फोटो वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि सऊदी अरब के शहर रियाद में एक कॉन्सर्ट के अंदर बरहना और बेहुदा डांस परफॉर्मेंस की गई, जिसमें खाना काबा के मॉडल की बेहुरमती हुई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस तकरीब में एक मुरब्बा नुमा स्क्वायर इमारत नज़र आ रहा है जिसका स्ट्रक्चर और खद्दोखाल खाना काबा जैसा है। इसके इर्द गिर्द बरहना और अधनंगी लिबास पहने डांसर्स डांस कर रही हैं। ये मॉडल न सिर्फ खाना काबा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि इसके साथ जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिया लाइटिंग, लेज़र शोज़, प्रोजेक्शन और म्यूज़िक के जलवे को भी शामिल किया गया है। डांस, बेहूदगी और काबा की बेहुरमती के साथ यहाँ एक चौंका देने वाली चीज़ भी हुई। सोशल मीडिया में शेयर हो रही एक तस्वीर में देखा गया कि इस मॉडल के इर्द गिर्द कुछ मुजस्समे भी रखे गए थे जो कि कदीम अरब के बुत यानी लात, मनात और उज़्ज़ा को रिप्रेजेंट कर रहा था। कॉन्सर्ट में अरबों के उन कदीम बुतों को दिखाकर ये जाहिर किया गया कि जिन बुतों को फ़तह मक्का के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तोड़ दिया था, आज सऊदी हुकूमत उन्हें दोबारा लायके परस्तिश बनाना चाहती है और सऊदी हुकूमत जाहिलियत के उस कुफरिया ज़माने की तरफ लौट रही है। मज़ीद ये कि इस कॉन्सर्ट में फॉरेन सिंगर्स ने ऐसे ऐसे गाने गाए जो कि बुत परस्ती को प्रमोट कर रही थी और जिनके लिरिक्स में देवी देवताओं और शैतानों की तारीफ की गई थी। ये दौर जाहिलिया के उन ही पुकार और गानों की याद ताज़ा करती है जिसे मुशरिकीन मक्का पढ़ा करते थे। दरअसल 16 नवंबर को सोशल मीडिया पर हज़ारों यूज़र्स ने इस पोस्ट को शेयर किया और गम व गुस्से का इजहार किया कि आखिर सरज़मीन अंबिया में ये किस तरह की गुस्ताखी और बेहुरमती हुई है और आखिर सऊदी हुकूमत इस तरह के कॉन्सर्ट करवाकर क्या साबित करना चाहती है। 19 नवंबर तक ये खबरें खाना काबा की बेहुरमती, इस्लाम मुखालिफ साजिश और मज़हब पर हमले जैसे जज्बात में बदल जाती है और BBC इस कॉन्सर्ट पर एक तफसीली आर्टिकल भी शाये करती है। अलबत्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ फ़ोटोज़ ऐसे भी शेयर किए गए जो बिल्कुल फेक थी और वो AI जनरेटेड थी, लेकिन हकीकत में उस कॉन्सर्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें की गई जो उन फेक तस्वीर से भी कई ज़्यादा है। दरअसल साल 2016 में सऊदी अरब के क्रोन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी कायम किया था, जिसका मकसद सऊदी अरब के विज़न 2030 को कामयाब बनाना था।
इस विजन 2030 के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर बदल देना चाहता है, जिसमें टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और सख्त इस्लामी सोसाइटी को तब्दील करने से लेकर मॉडर्नाइजेशन लाने तक सब कुछ इसी विज़न का हिस्सा है। साल 2019 में एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने रियाद सीज़न को लॉन्च किया, जिसे एक कल्चरल फेस्टिवल बताया गया था। ये सीज़न आमतौर पर अक्टूबर से मार्च तक शेड्यूल किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स और प्रोग्राम को शामिल किया गया था। रियाद सीज़न 2023 में पहली दफ़ा म्यूज़िक कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया था और उस वक्त भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन इन म्यूज़िक कॉन्सर्ट में की जाने वाली नीम बरहना डांस परफॉर्मेंस की वजह से इस पर दुनिया भर के मुसलमान तनकीद कर रहे हैं। इस साल के रियाद सीज़न 2024 के कॉन्सर्ट में मशहूर सेलिब्रिटी जेनिफर लोपेज ने स्विमिंग सूट में परफॉर्मेंस किया और काबा के मॉडल की बेहुरमती ने हदें पार कर दी। दरअसल इन कॉन्सर्ट का मकसद ही इस्लामी मुआशरे में न्यूडिटी और होमोसेक्सुअलिटी को फैलाना है। सीज़न 23 में एक ऑस्ट्रेलियन सिंगर एगी एजेलिया ने अपने गाने में पैगंबरों की तौहीन करते हुए अपने सामने मौजूद ऑडियंस को उसे देवी मानते हुए सजदा करने को कहा। ये तौहीन और कुफ्र कहीं और नहीं बल्कि सरजमीन मुक़द्दस सऊदी अरब के शहर रियाद में हुआ था। अरब कौम, जिन्हें अपनी तहजीब और सकाफ़त पर नाज होता है, ये अपने कल्चर में किसी किस्म की मिलावट बर्दाश्त नहीं करते। अपने इलाकों की हिफाजत जंगल के शेरों की तरह करते हैं। मगर आज सऊदी का अरबी हुक्मरान तबका खुद को मॉडर्न दिखाने और टूरिज़्म के ज़रिया माल कमाने के लिए इतना गिर चुका है कि मुक़द्दस सरज़मीन को नाच गाने और कुफ्र का मरकज़ बना दिया और हर वो काम कर डाला जिसकी इस्लाम सख्ती से ममानियत करती है। पहले हिंदू मज़हब की तालीम, फिर मंदिरों की तामीर, फिर लात व उज़्ज़ा के बुत की इशात और अब नाच गाने की महफिल और काबा की बेहुरमती। इसके बाद अब कोई गुनाह बाकी नहीं बचता। ये ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर है जिसे देखकर एक मुसलमान इस्तग़फ़ार पढ़कर उनके लिए हिदायत की दुआ ही कर सकता है। 1400 साल कबल अरब के हुक्मरान और अमीर तबके के लोग लात, मनात, हुबुल और उज़्ज़ा जैसे देवी देवताओं की इबादत और बेहुदा रस्म व रिवाज के नाम पर लोगों को गुमराह करके खूब माल कमाया करते थे और शहर मक्का पूरे अरब में टूरिज़्म का मरकज़ था। दूर दूर से लोग उन देवताओं की पूजा के लिए मक्का में जमा होते और मुशरिकीन मक्का को खूब फ़ायदा होता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को हक़ का रास्ता दिखाया और कुफ्र व शिर्क के इस तिजारत को जड़ से उखाड़ फेंका। अगर आज सऊदी अरब के हालात पर गौर करें तो मोहम्मद बिन सलमान और आले सऊद भी यहाँ नाच गाने और अय्याम जाहिलिया के बुतों को दोबारा जिंदा करके सऊदी अरब को पूरी दुनिया का टूरिज़्म स्पॉट बनाना चाहते हैं ताकि खूब माल व दौलत कमाया जाए। और ये उन्हीं मुशरिकीन मक्का का अमल था, जबकि अल्लाह ने अरबों को आज तेल की दौलत से नवाजा है जो 21वीं सदी का काला सोना है। इसके बावजूद माल की हिर्स ने अरबों को बेहूदगी और कुफ्र के गड्ढों में गिरा दिया। ये शायद वही दौर है जिसके मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरबों की तबाही उस शर से होगी जिसका ज़माना करीब आ चुका है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, हम में अगर नेक लोग होंगे तो क्या हम भी हलाक कर दिए जाएंगे? हुजूर ने फरमाया, हाँ, जब खबासत, फिस्क, फुजूर और बुराइयां बढ़ जाएंगी तो ऐसा ही होगा।